नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा है चंपावत जनपद। इससे पहले हमने गढ़वाल मंडल के सभी जनपद देख लिए। तो आपने अगर वो सीरीज ने पूरी नहीं देखी है तो आप पूरी सीरीज देख के आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लासें रहेगी। जैसे कि अभी आने वाला उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी के कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज रहती है, जिला दर्शन सीरीज। तो आज देखेंगे हम चंपावत जनपद के बारे में। तो ये चंपावत जनपद का प्यारा सा मैप है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, किस किस से इनकी सीमा वगैरह लगती है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि चंपावत जनपद की स्थापना कब हुई थी। तो आपको सभी को पता होगा लगभग। तो चंपावत जनपद की स्थापना हुई थी हमारा 15 सितंबर 1957 को। कब हुई थी? 15 सितंबर 1997 को चंपावत जनपद बना था। और 1972 में 1972 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ये पिथौरागढ़ जनपद की क्या बनी थी? तहसील बनी थी। पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत क्या बनी थी? तहसील बनी थी ये। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि चंपावत जनपद कब पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत तहसील बनी थी। तो कब बनी थी? 1972 में। और चंपावत के बारे में कहा जाता है कि यह चंद वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। किसकी? चंद वंश की प्रारंभिक राजधानी। नोट कर लेंगे आप, प्रारंभिक राजधानी थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और यहीं पे चंपावत में क्या हुआ था जब ये राजधानी बनी थी चंद वंश की? तो यहाँ पे सोमचंद चंद वंश का जो संस्थापक था, इसने क्या राजबुंगा किला का निर्माण करवाया था। कौन सा किला? राजबुंगा किला का निर्माण किसने करवाया था? सोमचंद ने यहीं पे करवाया था। और इसका प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम क्या मिलता है भाई? प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम मिलता है हमें कुमुकाली, कुमुकाली या काली कुमाऊं, या काली कुमाऊं इसका नाम मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और चंपावत है किस नदी के संगम पर? तो चंपावत हमारा किस नदी के संगम पर पड़ता है? तो ये है गड़की घाट, गड़की घाट व चंपावती नदी के संगम पर ये स्थित है। चंपावती नदी के संगम पर ये स्थित है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और कुमाऊं क्षेत्र का यह प्रथम नगर माना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम नगर किसको माना जाता है? चंपावत को माना जाता है। और यहीं पे चंपावत में क्या है? गोलू देवता का निवास स्थान भी माना जाता है। कौन सा देवता? गोलू देवता। ये क्वेश्चन बना हुआ भी है पहले। तो गोलू देवता का निवास स्थल भी किसको माना जाता है? मूल निवास किसको माना जाता है? गोलू देवता का मूल निवास तो ये भी चंपावत को ही माना जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और बाकी अगर क्षेत्रफल पूछेंगे, पिथौरागढ़ जनपद का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका है हमारा 1766 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर। और ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा जनपद, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद ये पड़ता है। और इसकी सीमा किस किस से लगती है? तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो इसकी सीमा लगती है हमारा पिथौरागढ़ से। कौन कौन से जनपद से लगती है? तो पिथौरागढ़ से लगती है, अल्मोड़ा से लगती है, नैनीताल से लगती है, और नैनीताल के साथ साथ उधम सिंह नगर से लगती है। और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। वो किससे लगती है? तो वो लगती है नेपाल से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। ध्यान रखेंगे। तो आप इस मैप में भी देख लेंगे। तो ये यहाँ पे इसकी सीमा नेपाल से लगती है। और जनपदों में किस किस जनपद से इसकी सीमा लगती है? तो ये नैनीताल से यहाँ पे लगती है। नैनीताल के साथ साथ लगती है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के साथ साथ लगती है हमारा पिथौरागढ़ से, और पिथौरागढ़ के साथ साथ लगती है हमारा उधम सिंह नगर से। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे सारा। और यहीं पे पिथौरागढ़ जो ये पिथौरागढ़ यहाँ पे पड़ता है एक लासपा दर्रा। कौन सा दर्रा? लासपा दर्रा। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, लासपा दर्रा। ये भी कहाँ पे पड़ता है लासपा दर्रा? तो ये पड़ता है पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में पड़ता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं हम चंपावत के प्रमुख पर्यटक स्थल। तो पर्यटक स्थल के बारे में हम देखते हैं, इसके पर्यटक स्थल।
पर्यटक स्थल में यहाँ पे एक पड़ता है एबर्ट माउंटेन। कौन सा? एबर्ट माउंटेन। एबर्ट माउंट यहाँ पे पड़ता है। इसलिए फेमस क्यों है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन नागरिक ने अपना आवास वगैरह कुछ बनाया था यहाँ पे। और एक पड़ता है यहाँ पे रामकृष्ण शांति मठ। कहाँ पे? चंपावत में। रामकृष्ण, नोट कर लेंगे आप इसको, शांति मठ, रामकृष्ण शांति मठ। और तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना किसने करी थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। ध्यान रखेंगे 1901 में। और किसने करी थी? तो ये इसकी स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहीं पे प्रमुख पर्यटक स्थल में आता है, एक पड़ता है यहाँ पे अद्वैत आश्रम। अद्वैत आश्रम, ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और यहीं पे पड़ता है एक बाणासुर का किला। किसका किला? बाणासुर का किला। बाणासुर का किला, ये भी यहीं पे पड़ता है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। और बाणासुर का किला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में, स्थानीय लोग इसको क्या कहते हैं? तो स्थानीय लोग इसको मारकोट कहते हैं। मारकोट, मारकोट का किला कहते हैं स्थानीय लोग। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे चंपावत में एक फेमस आपने सुना ही होगा, नौ डूंगा घर। नौ ढूंगा घर, तो नौ डूंगा घर भी ये यहीं पे पड़ता है। तो इसमें किसी भी कोने से आप पत्थर को गिनेंगे तो 9 ही पत्थर दिखते हैं। कहाँ में? कहाँ पे? नौ डूंगा घर में। और एक पड़ता है यहाँ पे गढ़ मुक्तेश्वर तीर्थ स्थल। क्या पड़ता है? गढ़ मुक्तेश्वर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गढ़ मुक्तेश्वर, ये भी यहीं पे पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और एक प्रमुख यहाँ पे पर्यटन स्थल पड़ता है टनकपुर। कौन सा? टनकपुर। तो अगर यहीं पे पूछेंगे कि आपको टनकपुर का प्राचीन नाम, तो टनकपुर का प्राचीन नाम था हमारा ग्रास्टिनगंज। क्या था टनकपुर का प्राचीन नाम? ग्रास्टिनगंज। ये भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे टनकपुर का प्राचीन नाम। और किस नदी के तट पर है टनकपुर? तो शारदा नदी तट पर ये बसा हुआ है। शारदा नदी तट पर पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और पूर्णागिरि का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसका? पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? टनकपुर को ही कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 1880 के आसपास, कब? 1880 के आसपास यहाँ पे टनकपुर में ब्रह्मदेव मंडी पड़ती है। कौन सी? ब्रह्मदेव मंडी। तो यहाँ पे बाढ़ आने से ये बह गई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कब? 1880 में, ठीक है। और टनकपुर को बसाने का श्रेय, अगर पूछेंगे टनकपुर को किसने बसाया, तो इसको बसाने का श्रेय जाता है टॉल्फ को। मिस्टर टॉल्फ, टॉल्फ नामक व्यक्ति को टनकपुर को बसाने का श्रेय जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक पड़ता है हमारा लोहा घाट। लोहा घाट, तो लोहा घाट के बारे में भी आप देख लेंगे। लोहा घाट जो है ये है लोहावती नदी के तट पर। लोहावती नदी तट पर है ये, ठीक है। और पुराणों में इसको क्या कहा गया है? पुराणों में इसको कहा गया है लोहा गर्ल। लोहार, लोहार गर्ल इसको कहा गया है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सुई नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? सुई, सुई नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और यहीं पे टनक लोहा घाट में हमारा एक मंदिर तो है हमारा ऋषेश्वर महादेव का मंदिर। किसका? ऋषेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे है एक मानेश्वर मंदिर। मानेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ पे है? लोहा घाट में ही ये पड़ता है। और यहीं पे हमारा घूमने के लिए एक पड़ता है, ये सभी चीजें आप नोट कर लें, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यहीं पे पड़ता है आपका एक हमारा, एक मिनट,
तो यहीं पे पड़ता है हमारा मायावती आश्रम। कौन सा आश्रम? मायावती आश्रम। तो जो ये मायावती आश्रम है, इसका संबंध किससे है? मायावती आश्रम का संबंध है, तो ये इसका संबंध है स्वामी विवेकानंद से। किससे? स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से इसका संबंध क्यों है, आगे चल के बताते हैं। तो इसकी स्थापना, अगर इसकी स्थापना पूछेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मार्च 1899 को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसको बनाने में मुख्य जो भूमिका रही, मुख्य भूमिका बनाने में इसमें इसमें जो मुख्य जो भूमिका रही वो किसकी रही? वो रही एच सेवियर की। एच सेवियर की, नाम ध्यान रखेंगे किसकी? एच सेवियर की। और यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद आए थे, ठीक है, कब आए थे स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे? स्वामी विवेकानंद जो यहाँ पे आए थे वो आए थे 3 जनवरी 1901 को। 3 जनवरी 1901 को यहाँ पे आए थे। और कितने दिनों का प्रवास रहा था इनका? तो इनका 15 दिन तक, 15 दिन तक ये यहाँ पर रहे थे। ठीक है, और यहीं पे मायावती आश्रम में क्या है? धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना हुई थी। किसकी? धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना, अस्पताल की स्थापना। और ये धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1903 में। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। किसके बारे में? मायावती आश्रम के बारे में। तो मायावती आश्रम हमारा कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी हमारा कहाँ पड़ता है? हमारा चंपावत में पड़ता है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे चंपावत डिस्ट्रिक्ट के मंदिर। क्या देखेंगे? मंदिर। तो मंदिर के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे एक मंदिर पड़ता है हमारा हिंगला देवी मंदिर, नोट कर लेंगे, हिंगला देवी मंदिर। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ते हैं सप्तेश्वर मंदिर। सप्तेश्वर मंदिर, ये 7 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह? 7 मंदिरों का समूह है, जिसमें सबसे प्राचीन मंदिर है बालेश्वर मंदिर। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और 7 मंदिर लिखवाने का कोई औचित्य नहीं है। और यहीं पे पड़ता है यहाँ पे घटोत्कच मंदिर। कौन सा मंदिर? घटोत्कच मंदिर। किसका पुत्र थे घटोत्कच? तो ये थे भीम के पुत्र। और यहीं पे पड़ता है हमारा एक मंदिर पड़ता है देवीधुरा। देवीधुरा, देवीधुरा में पड़ता है हमारा वाराही देवी का मंदिर। देवीधुरा में कौन सा मंदिर पड़ता है? वाराही देवी का मंदिर। वाराही देवी का मंदिर पड़ता है। तो ये कहाँ पे पड़ता है? देवीधुरा में। ये पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे पड़ता है हमारा एक चोमुह देवता मंदिर। कौन सा मंदिर? चोमुह देवता मंदिर। चोमुह देवता मंदिर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये चोमुह देवता मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है काली व सरयू के संगम पर। काली व सरयू के संगम पर पड़ता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और यहीं पे हमारा चंपावत में पड़ता है एक मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? मीठा रीठा गुरुद्वारा यहाँ पे पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक यहाँ पे पड़ता है नरसिंह देवता मंदिर। नरसिंह देवता मंदिर। वैसे तो नरसिंह देवता के मंदिर हर डिस्ट्रिक्ट में इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये वाला मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर। कौन सा मंदिर? पूर्णागिरी, पूर्णागिरी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। ये पड़ता है टनकपुर में स्थित है। और यहाँ चैत्र नवरात्र को यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे पड़ता है हिडिंबा मंदिर। हिडिंबा देवी मंदिर, ये भी हमारा चंपावत में ही पड़ता है। और हिडिंबा पर्वत हमारा एक पड़ता है कहाँ पे? नैनीताल में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। हिडिंबा मंदिर हमारा चंपावत में, और हिडिंबा का जो पर्वत है वो पड़ता है हमारा नैनीताल में। और वहीं पे छोटा सा एक मंदिर भी है हिडिंबा माता का। तो वो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे एक मंदिर पड़ता है अखिल तारिणी मंदिर। कौन सा मंदिर पड़ता है? अखिल तारिणी मंदिर। ये भी हमारा चमोली में ही पड़ता है। ठीक है, और यहीं पे पड़ता है खेती खाना सूर्य का मंदिर।
छेतीखाना सूर्य मंदिर, ये भी हमारा चमोली में ही तो चंपावत में ही पड़ता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक यहाँ पे प्रमुख जो स्थल है वो पड़ता है हमारा एक हथिया नौला, एक हथिया नौला। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने करवाया था अपने पुत्री की सहायता से। किसने? जगन्नाथ मिस्त्री जी ने, मिस्त्री ने करवाया था। किससे? अपने पुत्री की सहायता से। क्यों करवाया था अपने पुत्री की सहायता से? तो जो जगन्नाथ मिस्त्री है इन्होंने बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, बालेश्वर मंदिर का। तो राजाओं ने इसका इनका क्या करा दिया था? दायां हाथ कटवा दिया था, जिससे कि वो सेम आकृति कहीं और ना बना सके, सेम चीज कहीं और ना बना सके। फिर जगन्नाथ मिस्त्री ने राजाओं का घमंड तोड़ने के लिए अपने पुत्री से एक हाथ की सहायता से अपने पुत्री से एक हथिया नौला का निर्माण करवाया और राजाओं का घमंड को चूर चूर किया। तो ये कहानी इसके पीछे है। तो आगे देखते हैं हम चमोली में स्थित चंपावत में स्थित मेले। तो चंपावत में एक लगता है हमारा लड़ी धुरा मेला। कौन सा? लड़ी धुरा मेला, लड़ी धुरा का मेला। ये कहाँ लगता है? पद्मा देवी मंदिर में, पद्मा देवी मंदिर में ये लगता है। दूसरा लगता है हमारा चंपावत में मानेश्वर मेला, मानेश्वर मेला। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो ये मानेश्वर मेला लगता है ये लगता है मायावती आश्रम के पास, मायावती आश्रम के पास। और ये लगता क्यों है? तो ये लगता है दुधारू दुधारू पशुओं की पूजा के लिए। किसकी? दुधारू पशुओं की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, दुधारू पशुओं की पूजा यहाँ पे की जाती है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और एक लगता है यहाँ पे गोरा अठावली का मेला। कौन सा? तो नेक्स्ट मेला तो हमारा गोरा अठावली का मेला। कौन सा? गोरा अठावली मेला। तो ये भी कहाँ पे लगता है? ये भी चंपावत में लगता है। और ये इसका संबंध किससे? राजी जनजाति से। तो राजी जनजाति से इसका संबंध है। नेक्स्ट हमारा लगता है पूर्णागिरी मेला, पूर्णागिरी मेला। तो ये हमारा टनकपुर में लगता है। ठीक है, कहाँ पे? अन्नपूर्णा शिखर पर। कहाँ पर? अन्नपूर्णा शिखर पर ये लगता है टनकपुर में। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहीं पे लगता है एक हमारा झूला मेला। कौन सा? झूला मेला, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक लगता है यहाँ पे जोड़ मेला, जोड़ मेला। और ये जोड़ मेला कहाँ लगता है? तो मीठा रीठा साहिब अभी बताया था वहीं पे लगता है, मीठा रीठा साहिब में ही ये मेला लगता है। कौन सा? जोड़ मेला। और एक लगता है यहाँ पे अषाढ़ी कौथिक या बग्वाल मेला। इंपॉर्टेंट है ये वाला, अषाढ़ी कौथिक, क्या इसको क्या कहते हैं? बग्वाल मेला। तो ये भी चंपावत में ही लगता है। कहाँ? देवी धुरा में। कहाँ पे लगता है? देवी धुरा में। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये। देवी धुरा चंपावत में लगता है। कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन के दिन ये मेला लगता है। ठीक है, और यहाँ पे पाषाण युद्ध यानी पत्थरों से चार खाम होते थे इसमें। तो इसके बारे में कभी पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं। तो चार खामों में युद्ध होता था, तो ये पत्थर वगैरह से फेंकते थे। तो इसमें कहा जाता था कि जब तक एक आदमी में जितना खून होता है उतना खून ना बह जाए तब तक ये युद्ध चलता रहता था। पर इसको 2013 में गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। 2013 से यहाँ पे फूलों या फलों से ये खेला जाता है। किससे? फूलों या फलों से इसको खेला जाता है। और जनवरी 2021 में इसको राजकीय मेला घोषित किया गया। कब? जनवरी 2021 में राजकीय मेला घोषित इसको किया गया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से मेले लगते हैं हमारे चंपावत में? तो एक लगता है लड़ीधुरा मेला, मानेश्वर मेला, आषाढ़ी कौथिक मेला, देवी धुरा मेला, झूला मेला, जोड़ मेला, पूर्णागिरी मेला और गोरा अठावली मेला। तो ये सभी मेले आप ध्यान रखेंगे। कहाँ से? चंपावत से याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से चंपावत में हमारे केंद्र है यहाँ पे चंपावत में। तो एक हमारा यहाँ पे वैसे तो कुछ है नहीं चंपावत में कुछ खास केंद्र। एक तो यहाँ पे शारदा नहर, शारदा नहर। तो ये कब बनी थी शारदा नहर? ये 1928 में बनी थी। कब? 1928 में। कहाँ बनी थी? बनबसा में। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहीं पे एक किला है रुक्मणी
रुक्मणी नौला, रुक्मणी नौला। जैसे एक हथिया नौला है वैसे यहाँ पे एक रुक्मणी नौला पड़ता है। एक यहाँ पे गोल्लचौड़ किला पड़ता है, गोल्लचौड़ का किला। जी ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक यहाँ पे इसमें फेमस चीज क्या है, यहाँ पे एक पड़ता है रथरो झरना, रथरो झरना, ये भी चंपावत में ही पड़ता है। और यहाँ पे सबसे कम ग्राम पंचायत है, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला है। ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। बाकी तो ऐसा कुछ चंपावत में हमारा है नहीं बताने लायक कुछ, तो बाकी हम देखेंगे। अगर कुछ भी ऐसा छूटा हुआ होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, कभी और दिन कवर कर लेंगे इसके बारे में। अगर कुछ भी छूटा हुआ होगा तो क्वेश्चन आंसर सीरीज में इनको सब चीज़ें कवर कर लेंगे चंपावत के बारे में। तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट यहीं पे खत्म होता है आज। कल देखेंगे हम नैनीताल या आपका पिथौरागढ़ के बारे में, दोनों में से कोई सा भी एक देख लेंगे कल के दिन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। कुछ भी कमी लगती है वीडियो में तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।